भगवान राम के जीवन से तो आप भली भांति परिचित हैं और श्री रामायण जी का पाठ भी आप सब करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको अभी तक नहीं पता? चलिए हम आपको आज यही सब बातें बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बना है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बना है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ के एक पुत्री भी थी। वे चारों भाइयों में काफ़ी बड़ी थी और उनका नाम शांता था। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, यह तो हमें पता था, लेकिन लक्ष्मण को शेषनाग का, भरत जी को भगवान विष्णु के द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न जी को शंख का अवतार माना जाता है। लंका पहुंचने पर हनुमान जी की भेंट सबसे पहले लंकिनी से नहीं, काल से हुई थी, जिसे रावण ने मुख्य द्वार पर पहरे के लिए लगा रखा था। हनुमान जी के भय से वह भाग खड़ा हुआ। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे नाथ, क्या ये हनुमान जी काल से भी अधिक शक्तिशाली हैं? अब शिव जी अगर हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे तो वह स्वयं की ही प्रशंसा होगी। अतः शिव जी कहते हैं, हाँ हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला देखा, कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के बल का वर्णन करा है। हनुमान जी के हाथ से रावण 3-4 बार प्राण दंड पाने से बच गया था, लेकिन प्रभु श्री राम की क्योंकि आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। वनवास के दौरान माता सीता के पास ऐसे दिव्य दुर्लभ वस्त्र थे जो कभी मटमैले या मलिन नहीं होते थे, जिन्हें माँ अनुसुईया जी ने सीता जी को दिया था। रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि जब शूर्पणखा की नाक कटी थी और वह अपने भाई के पास जाकर रोने लगी थी, तभी रावण समझ गए थे, अगर राम और लक्ष्मण 2 सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि वे देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने अपने भाई और अपनी पत्नी की आज्ञा सुनी। कुंभकर्ण रावण का भाई 6 महीने में 1 दिन के लिए उठता था, लेकिन वह उस 1 दिन में कई प्रकार के अनुष्ठान करता था शक्तियां प्राप्त करने के लिए। रामचरितमानस चूंकि अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए वर्णमाला श अक्षर का रामचरितमानस में प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी। श्री रामचरितमानस के अनुसार लंका में श्री सीता जी 435 दिन तक रही थीं। रामायण के अनुसार समुद्र पर सेतु बनाने का कुल निर्माण कार्य 5 दिन में पूरा हुआ था और उस कार्य को करने वाले नल और नील विश्वकर्मा जी के पुत्र थे। पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र गुणों से भरा हुआ है, इसलिए इस कहानी की मदद से आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक और जहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का आपसी प्यार एकता में शक्ति की सीख देता है, तो वहीं दूसरी ओर माता सीता का समर्पण आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकता है। साथ ही ये कहानियाँ कठिन समय का सामना करने के लिए संयम बरतने की सीख भी देती है। तो दोस्तों, इन सब रहस्यों के जानने के बाद में आपकी मन में उठ रही विभिन्न शंकाओं का समाधान तो हो ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ दोस्तों, यदि आपको कुछ कमेंट्स करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।